मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देंगे कि शंख आपको किस तरीके से फ़ायदा करता है। घर में पूजा स्थल में यदि आपने शंख रखा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं और आपको शंख रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा भी कई प्रश्नों के मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा कि शंख की पूजा से किस प्रकार से आपके किस्मत में बदलाव आ सकता है, महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, शंख यदि आप शुरुआत से बजाना शुरू कर देते हैं तो आपके फेफड़े बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं और अस्थमा का शिकार आपको लाइफ में कभी भी नहीं होना पड़ेगा यदि आप शंख बजाते हो। प्रतिदिन शंख आप ये कोशिश करिए कि एक ही समय पे बजाइए। जब भी आप स्नान कर लेते हैं उस समय आपको शंख बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाने में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जब आप पवित्र हों उस समय पर ही शंख आप बजाएं तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी टिप, भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी शंख बहुत ज़्यादा प्रिय है। आपने देखा होगा तस्वीरों में माता लक्ष्मी के हाथ में भी शंख होता है और भगवान विष्णु के हाथ में भी शंख होता है। शंख को माता लक्ष्मी के भाई का दर्जा प्राप्त है। माता लक्ष्मी ने स्वयं शंख को अपना भाई बताया है। इसलिए जिस घर में भी शंख होता है उस घर में भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा अगर आप प्रतिदिन शंख बजाते हो तो आसपास का वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहता है, क्योंकि जहाँ तक शंख की आवाज़ जाती है वहाँ तक ऐसी मान्यता है कि सकारात्मकता का प्रवाह होता है। इसके अलावा शंख की ध्वनि में वह शक्ति पाई जाती है जो कि कीटाणुओं को, विषैले जीवाणुओं का अंत करने में सक्षम होती है। इसके अलावा भगवान शंकर पर कभी भी शंख में जल भरकर या दूध भरकर कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का जो राक्षस था उसका वध भगवान शंकर ने किया था। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा अगर आप शंख का प्रयोग घर में इस तरीके से करते हैं कि जल आपने भर करके शंख में रख दिया और प्रातःकाल जब आप सो करके उठते हैं, नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, उस समय यदि उस जल का छिड़काव आपने पूरे घर में कर दिया तो कैसी भी वास्तु दोष की समस्या आपके घर में बनी हुई है वह समाप्त हो जाएगी। वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा छाई है, तो वह टिक नहीं सकती है यदि आप यह प्रयोग प्रतिदिन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य है जिसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, उसको नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है, तो भी आप यह काम कर सकते हैं। शाम को आप शंख में जल भर करके पूजन स्थल पर रख दीजिए। सुबह उठ करके वह जल आप उस व्यक्ति को भी पिलाएं और कोशिश करें घर के सभी व्यक्ति उस जल को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी व्यक्ति के अंदर आती है। घर से नकारात्मकता का नामो निशान मिट जाता है। इसके अलावा यदि आपकी कोई ऐसी कामना है जो कि लंबे अरसे से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन शंख में जल भरिए और सुबह घर में छिड़किए। ये तो आपको करना ही करना है और साथ ही साथ वह जल ग्रहण करना है। जब आप जल का छिड़काव कर रहे हों उस समय आप अपनी मनोकामना बोलते रहें, दोहराते रहें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके मनोकामना की पूर्ति होगी और आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा अगला प्रयोग आप साइंटिफिक तरीके से जानें कि शंख किस प्रकार से आपको फ़ायदा करता है। तो साइंस भी ऐसा मानती है कि शंख की ध्वनि में चमत्कार है। उसकी आवाज़ में वह पॉजिटिविटी पाई जाती है कि आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और साथ ही साथ विषैले जीवाणु कीटाणुओं का अंत होता है। इसके बाद यह ध्यान रखें कि शंख में फास्फोरस, गंधक जैसे गुण पाए जाते हैं। यदि आप
प्रतिदिन शंख बजाते हैं तो कभी भी आपको गले की, कान की, अस्थमा की शिकायत नहीं होगी। और शंख में यदि पानी आप रख करके प्रतिदिन पीते हैं तो अगर आपके घर में किसी को हकलाने की समस्या है या तुतलाने की समस्या है तो वह समस्या भी धीरे धीरे चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती है। वाणी में मधुरता आती है। अगर कोई घर का गाली गलौज व्यक्ति करता है तो उसको भी यह जल पिलाएं, उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उसका वाणी दोष समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आपके घर में ऐसा बच्चा है जो पढ़ लिख रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप उसको शंख का ही पानी पिलाइए। शाम को शंख भर दीजिए जल से, सुबह वह पानी उसके बोतल में रख दीजिए, दिन भर वही पानी पिलाइए। जितनी बार आप पानी दें थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी मिला करके पिलाते रहें और सुबह के टाइम फिर वह शंख भर करके रख दीजिए। यानी कि 24 घंटा आप कोशिश करें कि जितनी बार भी बच्चा पानी पिए शंख का पानी उसमें जरूर मिला हो। ऐसा करने से माता सरस्वती का, भगवान विष्णु का और गणेश जी का आशीर्वाद बच्चे को प्राप्त होता है, बुद्धि शार्प होती है, बच्चे का झुकाव पढ़ाई की तरफ बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति शंख का पानी पीता है उसको हड्डियों से संबंधित कभी भी दिक्कत नहीं होती है, हड्डियां उसकी मजबूत बनी रहती हैं। कुछ आपने फायदे तो बहुत सुन लिए, अब नुकसान सुन लीजिए क्या होता है शंख बजाने का प्रतिदिन। जो स्त्री गर्भवती है गलती से भी उसको शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि गर्भ आपके पेट में होता है और जब आप शंख बजाती हैं तो नाभि पे आपके जोर पड़ता है, और जब नाभि पे जोर पड़ेगा तो ऐसे में जो बच्चा है उसको हानि हो सकती है, आपको गर्भ हानि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज आप शंख बजा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, महिलाएं उस समय शंख कतई ना बजाएं जब उनको मासिक धर्म की समस्या चल रही हो। पीरियड्स में शंख बजाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। बाकी आप शंख बजा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, विष्णु भगवान की तो कृपा मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ माता अन्नपूर्णा की भी कृपा बनी रहती है। अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, किस्मत चमक जाती है, दिन दूने रात चौगुने आपके घर की और आपकी सबकी तरक्की होने लगती है। इसके अलावा यदि आपने दुकान कर रखा है वहाँ पर आप दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर दीजिए, इससे आपके व्यापार में ज़बरदस्त तरीके से तेजी देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, दक्षिणावर्ती शंख मात्र रखा जाता है, बजाया नहीं जाता है। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार पे दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करिए, माता लक्ष्मी की तस्वीर रखिए या श्रीयंत्र पास में रखिए, इससे व्यापार में ज़बरदस्त तरीके से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक नुकसान उन व्यक्तियों को भी शंख बजाने से हो सकता है जो व्यक्ति मांस, मदिरा, मीट, मछली सब खाते हैं। ऐसे में आपको शंख बजाने से बचना चाहिए, अन्यथा शुभ परिणाम की बजाय आपको दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। शंख जब भी आप बजाएं पवित्रता का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो आपने जान लिया होगा क्या क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।